सुबह 10 बजे की पहली बड़ी खबर लोकसभा में जीराम जी बिल पर हुई बहस का आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब देंगे। सदन में बुधवार देर रात तक इस पर न सिर्फ बहस हुई बल्कि जमकर वार पलटवार भी हुआ। विपक्ष ने सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए। वहीं सरकार ने जवाब देते हुए कहा, इससे ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी। वीबी जीराम जी बिल को लेकर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपिता इन सब के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम पर हो तो राष्ट्रपिता के नाम पर कोई योजना कैसे होगी। निशिकांत दुबे ने कहा, मनरेगा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का बिंदु है। पिछले 20 साल से कांग्रेस पैसा खा खाकर मोटे हो गए थे। कांग्रेसी महात्मा गांधी का नाम बदनाम कर रहे थे। आज लोकसभा में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शाम 5 बजे चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का यह कहना है कि 27 साल की बीमारी 11 महीनों में ठीक नहीं होगी। प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन चुका है, तो वहीं अब सरकार और प्रशासन भी एक्शन मोड में है। कई नियम और रोक लगाए गए, जिनमें आज से सबसे अहम, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के न तो पेट्रोल डीजल मिलेगा न सीएनजी। इसके साथ ही आज से बाहरी राज्यों की सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। आज कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। पीएम मोदी के ओमान दौरे का आज दूसरा दिन। वहीं आज पीएम मोदी बिजनेस फोरम में शामिल होंगे। इस दौरान भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौता होगा। इसके बाद ओमान के सुल्तान के साथ भोज के बाद पीएम दिल्ली वापस लौटेंगे। इससे पहले 3 देशों की विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव पर ओमान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत देखने को मिला। पंजाब में जिला परिषद के साथ ही ब्लॉक समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी की बंपर जीत हुई। इस जीत के बाद आज दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम आदमी पार्टी का मानना है कि जनता ने सरकार के 4 साल के काम पर भरोसा जताया और ये नतीजा 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। तीन दिन के दौरे पर जर्मनी पहुंचे राहुल गांधी ने म्यूनिख में BMW प्लांट का मुआयना किया। इस बीच अलग अलग कार और मोटरसाइकिल्स के बारे में जानकारी ली। कहा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बनाना होगा। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार का निधन। 100 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। केवल भारत बल्कि अमेरिका, फ्रांस और इटली समेत दुनिया के कई देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं स्थापित करके भारत का नाम उन्होंने रोशन किया। हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। मानहानि केस में सुखबीर सिंह बादल को बड़ा झटका। चंडीगढ़ की अदालत ने जमानत रद्द की। इसके साथ ही उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। यह मानहानि का मामला RP सिंह की तरफ से दायर किया गया था। मामला 2017 से जुड़ा है, जब आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल RP सिंह के घर पहुंचे थे। उस वक्त सुखबीर बादल ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादियों के घर खाना खा रहे हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे और ठंड का कहर दिख रहा है। कड़ाके की सर्दी में राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे लुढ़का। फतेहपुर, डूंगरपुर, लूणकरणसर और नागौर में तापमान 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। वहीं यूपी में 30 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अमेठी, अयोध्या समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 0 है। घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स रद्द हैं। साथ ही कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।